नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी। आज फिर एक लेकर आए हैं नई क्लास, नए जोश के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा आपने पढ़ ही लिया होगा, यूनिट डिजिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई एग्जामों में, हर एक लगभग एग्जामों में, और ये मेरे हिसाब से अगर देखा जाए पूरी मैथ में से सबसे सरल चैप्टर है यूनिट डिजिट। सबसे कम समय लेता है यूनिट, यानी कि ये क्लास आपकी मात्र 10 से 15 मिनट की होने वाली है और 15 मिनट में अगर एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं। पतझड़ बिना पर क्या होते हैं? नए पत्ते नहीं। बार मेहनत किए बिना अच्छे दिन के भरोसे रहोगे कि आएंगे। आपका अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप मेहनत। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स मतलब इकाई का अंक। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही कम समय में पढ़ाया जा सकता है। इसलिए आज की 15 मिनट की क्लास में हम लोग शुरू से आखिरी तक इस क्लास को स्किप नहीं करेंगे। अगर इस क्लास को आपने स्किप कर दिया, समझ लो ये कॉन्सेप्ट आपका। और हमारा जो टारगेट रहता है वो क्या टारगेट रहेगा दोस्त मेरे? कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और जहां पर क्वेश्चंस लगाने के समय कॉन्सेप्ट यूज नहीं, जहां पर कॉन्सेप्ट साथ में, जहां पर ट्रिक्स का यूज होगा, वहां पर हम कॉन्सेप्ट साथ में क्या देंगे? ट्रिक्स देंगे। इसका मतलब है भैया, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, ट्रिक्स तीनों के साथ में चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं इकाई का अंक दोस्त मेरे क्या है। इकाई का अंक दोस्त मेरे क्या होता है? बचपन से सिखाया गया है भैया, 2 3 4 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अंग और लिखा होता 10,000, लाख, 10। तो भैया हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा, इकाई का अंक। शुरू से आखिरी तक हम लोग डटे रहेंगे और 15 मिनट की क्लास में, 15-16 मिनट की क्लास में हम लोग इस यूनिट डिजिट का काम तमाम कर देंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। तो आप समझ गए होंगे यूनिट डिजिट क्या होता है। मैं बोल दूं 1 2 5 6 यूनिट डिजिट दोस्त मेरे क्या है, तो आपका आंसर होगा दोस्त मेरे साथ। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो भैया अगर हम यही बात करें दूसरे सवाल की, भाई साहब 3450 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर जीरो। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 2 4 24 12 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि इकाई का अंक 8 आया। यहाँ पर छोटी संख्या थी इसलिए हमने गुणा कर लिया है। आप जानते हो जब हम गुणा करते हैं दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, बहुत छोटी बात बता रहे क्लास की। जब हम गुणा करते हैं तो 2 चक्को 8, 2 दूना 4, फिर यहाँ क्रॉस लगाते हैं, फिर इस एक का गुणा करोगे 4, एक का गुणा करोगे दोस्त मेरे। इस यूनिट डिजिट के नीचे जो पहला यूनिट डिजिट आया, इसके नीचे आप चाहें इसमें 2 अंक की गुणा हो, 3 अंक का हो, 4 अंक हो, हमेशा इसके नीचे क्रॉस क्रॉस आता रहेगा। ऐसे क्रॉस क्रॉस आता रहेगा कि नहीं? अगर क्रॉस क्रॉस आएगा तो आप जानते हो हमें सिर्फ इतना ही तो जोड़ना होता है, यही तो जोड़ना होता है। और इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो जोड़ेंगे क्या? तो इसका मतलब है दोस्त मेरे, जो पहली संख्या लिखी है, दूसरी संख्या लिखी है, उसके इकाई के अंक के साथ हम गुणा कर दें, वही हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ जाके, इस 4 को उठा लें, इस 2 को उठा लें, आपस में गुणा कर दें, 4 दूना 8 होगा, वही हमारा इकाई का अंक। आइए समझते हैं कि जैसे मैं बोल दूं 2 3 4 या 5 लिख लेते, 2 3 5 7 इंटू में 5। दोस्त मेरे इकाई का अंक बताओ। आप बहुत अच्छी बात कर रही, आप इकाई का अंक पूछ रहा है तो सर क्या करेंगे, छोटी जो संख्या लिखी उसका इकाई का अंक, इकाई के अंक के साथ में गुणा कर देंगे। 9 सत्ते 63 इकाई का अंक दोस्त आ जाएगा। ठीक है, आइए बॉर्डर बनाते हैं, एक दो सवाल और कर समझिएगा। एक सवाल और समझिए। मैंने ऐसे बड़ी संख्या लिख दी, 2 3 4 7, 8 7 5 में 9 3 2 8 में 2 आपसे पूछा जा रहा, बताओ भाई इकाई का अंक क्या होगा दोस्त मेरे। तुम क्या करेंगे, 7 इनके साथ गुणा करेंगे, 7 या 21, बचा क्या? एक। इकाई का अंक क्या है? एक। इस एक का दोस्त मेरे, इस 8 के साथ में गुणा करेंगे, 8 एकम 8, फिर इस 8 का इस 2 के साथ में गुणा, 8 दूनी, और आखिरी में जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात।
क्या होता है, ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है, क्लियर है। अगर हम बात करें इसी में एक सवाल और लिख दें, 2 3 4 5 8 7, देखो आप ये यूनिट डिजिट लगा लेते होगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत अच्छे विश्वास है, लेकिन कहां पर जल्दी, जैसे अभी देखो पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, लड़का सरल सरल क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन वो आसानी से लगा सकता है, लेकिन गलत कर रहा है, क्योंकि जब लगाते समय ध्यान नहीं देता, ठीक है, जब लगाना होता तो ध्यान। देखिए जैसे हमें यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7, एक नाम और लिख 8 2 4 3, ऐसे और भी संख्या लिख दो। आपने ध्यान से देखा, यहाँ पर क्या देखा सर, यहाँ पर 5 है और सर यहाँ पर 2 है, अगर इस 5 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूना इकाई अंक क्या आ जाएगा, अगर एक बार इकाई अंक 0 आ गया, उस 0 का आप किसी संख्या के साथ में भी गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या बनाएगा दोस्त मेरे, तो ही बनाएगा, यानी कि इसका इकाई अंक जो हो जाएगा मित्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ से एक शॉर्ट बात हमें याद रखनी है कि मित्र मेरे, कि कभी भी 5 2 का गुणा आ गया ना, तो उसका हम पूरा गुणा नहीं करते, बस 5 देखा 2 देखा, यानी कि उसमें सॉल्व ही नहीं करना है दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक ट्रिक्स बन गई है आपकी, ट्रिक्स क्या बन गई, इसको ट्रिक्स कहो या कॉन्सेप्ट कहो दोस्त मेरे, आप जानते हो ऐसे कॉन्सेप्ट से तो ट्रिकें बनती हैं। इस पेपर को जब पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पर छोटी छोटी चीजें लगाकर ही हम समय को बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपने बताया कि 5 और 2 का गुणा कर लें, 5 दूना 10, किसी संख्या के साथ 0 बना देगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया दोस्त। आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्या है दोस्त मेरे, 10 समझते थोड़े से कुछ सवाल और। देखिए जैसे हमने कहा आपसे, इकाई का अंक आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे, इकाई का अंक आप अच्छी तरीके से समझ, ये वाली बात आप अच्छी तरीके से समझ गए हो आपको अब मैं बात करता हूं टाइप नंबर। आप याद रखना कि 2 की पावर, अगर हम आपसे कहते हैं इकाई का अंक या 12 की पावर या 21, कुछ भी कर लो दोस्त में, इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है और इसमें पावर कितना है 33, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे पावर में 4 का भाग लगाना है, और 4 का भाग लगाएंगे और देखेंगे फल कितना बच रहा है, तो आप कहोगे सर शेष एक 4 अट्ठे 32 शेष बचा है। तो भैया जो एक शेष बचा है इसका इकाई अंक क्या है, इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या है 2, बस इस 2 को लिखो और जो पावर बना 2 की पावर 1 कितना, यही हमारा आंसर, बात के लिए। आइए दूसरे सवाल पर चलते, जैसे हम आपसे कहते हैं 3 की पावर 37, तो भैया 3 की पावर 37 इकाई का अंक आपको बता, तो आप क्या करोगे दोस्त मेरे, सिर्फ हमने क्या बोला आपसे कि 4 से भाग लगा दो, 4 से भाग लगा लेंगे, 4 ने कितना बचेगा 1, तो इस 3 की पावर हम 1 लगा देंगे, पावर 1 कितना, ये हमारा आंसर। अब बात तो यहाँ पर आती 4 का भाग क्यों दोस्त मेरे, अगर हम आपसे बात कहें, अगर हम आपसे एक बात पूछें 2 की पावर 1 क्या होता है, तो आप 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप बताओ सर, पावर 2, 2 की पावर 3 कितना होगा सर 8 होगा, पावर 4 कितना, पावर 5 कितना होगा सर 32, के बाद 2 की पावर 6, आप अगर गौर थोड़ा सा गौर करें तो आप जानते हैं अच्छी तरह से 2 4 8 और 6 इकाई का अंक आ रहा है, फिर से देखो 2 4 अगला 6 आएगा, क्योंकि तो, कितना हो जाएगा 64 दूना कितना हो जाएगा 128, अगला 8 आएगा, फिर अगले 8 के बाद फिर से, यानी कि हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक क्या होता है, तो वही 4 पावर हम जितनी होती है 4 4 की पावर उनको उठा लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो पावर बनाते हैं, बात समझ लोगे आप। आइए एक और लगाते हैं, जैसे हम आपसे या 2 3 7 2 लिखा है, और इसमें अगर हम भाग दें 199 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 199 में 4 का भाग लगा दो, और 4 का नियम होता है लास्ट के 4 दूना 8, 1 बचा 19, 4 चक्कू, शेष जो बचा वो कितना बचा दोस्त में 3 बचा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक 7 है और 7 की पावर 3, पावर 3 40 होता है, 40 में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक अगर हमें निकालना है तो क्या करना है सर, 4 से भाग लगाएंगे पावर में, जो उस संख्या में इकाई के अंक की पावर बना देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा। सर अगर मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बताने जा रहे हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्त मेरे, जरा समझना, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अगर हम आपसे कह दें 2 3 7 में 2 3 7 में अगर हम पावर चढ़ाएं 2 3 6, तो आप कहोगे सर इसमें बड़ी बात है, इसमें 4 से भाग लगा दो। 4 से दोस्त मेरे भाग लगाएंगे, लास्ट के 2 अंकों में भाग लगता है और इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 नहीं शेष क्या बचा, 0। अगर शेष 0 बचा तो आप बिल्कुल भी ये मत करना कि 7 की पावर 0 और किसी संख्या की पावर 0 होता तो आंसर क्या होता है 1 और आंसर लगा के चले, बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर होगा, ऑप्शन में दिया होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी कंडीशन में ऐसी बात आ जाए कि 4 से भाग लगाएं और शेषफल 0 यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप इस संख्या को उठाओ, अंक उठा लिया, संख्या का इकाई का अंक, फिर अगर शेषफल 0 है तो इसमें पावर 4 लगा दो, जिससे भाग देते हैं वही पावर लगा दो, जिससे भाग देते हैं वही पावर लगा दो, क्या बोला, जिससे भाग देते हैं वही पावर लगा दो। 7 की पावर दोस्त 24 1 होता है, इसमें इकाई अंक क्या हो, देखो यहाँ इत्तेफाक की बात है कि इकाई अंक क्या आया, 7 की पावर 0 कर देते आप तो इकाई अंक 1 ही आता, आंसर भी आपका आ जाता, लेकिन हर सवाल में आंसर सही नहीं होगा। जैसे एक सवाल हम और लिखते हैं, हम लिखते हैं दोस्त मेरे 22 की पावर में 22 की पावर इकाई अंक दोस्त, तो आप क्या करोगे दोस्त मेरे, 4 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे और जिससे भाग लगा रहे थे वही पावर बना देंगे, 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, इकाई अंक कितना होगा, यही हमारा आंसर इकाई अंक। तो यहाँ से अभी मेरे हिसाब से हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे और उसमें अगर 5 2 का गुणा कर दें तो 0 बन जाता है और 0 का किसी साथ में भी 0 हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी, जब पावर में आती है तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग लगाते हैं और 4 के भाग लगाने के जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो उस संख्या के इकाई अंक की पावर बना देते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर पावर भाग लगाने के समय, पावर पर भाग लगाने के समय अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो उस संख्या में हम पावर 0 ना करके पावर 4 ही बना देते हैं, वही हमारा। तो ये जो नियम है 4 का नियम लगाना, ये हर एक संख्या के इकाई के अंक पर लगे, लेकिन कुछ ऐसे अंक होते हैं जहां पर हम ये ना लगाएं और इससे लगाओगे आंसर आएगा, लेकिन अगर ये ना लगाएं देख के ही आंसर आ जाएगा, तो वो कौन से अंक होते हैं, आइए जरा सीखते हैं। जैसे हमने कहा सर 0 1 5 6, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे ये 4 अंक ऐसे होते हैं, इस पे चाहे तो आप पावर चढ़ाओ, इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। 0 1 5 6 इसमें इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें 56, 256 की पावर 257, इकाई अंक दोस्त मेरे क्या होगा, पहला सवाल, तो आंसर दोस्त 6 है। दूसरा सवाल, अगर हम आपसे कहते हैं 1991, 91 की पावर 1991, दोस्त मेरे इकाई अंक क्या होगा, आपने देखा सर 1 है तो सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर 1990 की पावर 1990, सर आंसर क्या होगा, सर सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर 0 होगा। सर चौथा सवाल क्या होगा, 1995, 1995 की पावर 2024, सर सॉल्व नहीं करेंगे, 5 दिख गया, 5 लगा देंगे। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो 4 से बाल आंसर निकालोगे, लेकिन हमने क्या बताया, कहीं पर ऐसे हमें कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे, ट्रिक्स लगानी होंगी, जहां पर हमें देखते ही आंसर आ जाए, तो वहां पर सॉल्व करने का ही क्या है। बात क्लियर है कि नहीं। जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं ना, जब हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं तो एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो रिलेशन से ही अपना बिना पेन चलाए हुए रिलेशन निकाल लेता है, एक स्टूडेंट ऐसा होता है पेन में। अगर आप बिना पेन चलाए ही निकाल लेते तो क्यों जरूरी, क्या जरूरी है हमें रिलेशन पेन, क्यों, क्योंकि हम जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पर हमें ऑप्शन मिलते हैं, ना कि उसको। भैया आप इतना सीख गए कि 0 1 5 6 कहीं भी मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम बस एक काम करेंगे, 2 नंबर और जरा ध्यान से देखना, 4 को और 1 9, जरा दोनों में डिफरेंस, 4 को 1 9, या 4 की पावर, अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम, भैया आंसर जो आएगा इकाई अंक हर हाल में कितना, अगर 4 की पावर दोस्त 4 की पावर विषम, 4 का मीन्स है कि संख्या की पावर, जो कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक 4 है, ठीक है, पावर विषम है, तो आंसर जो आएगा दोस्त, जो संख्या आएगी इकाई का अंक होगा 4, यानी 4 की पावर सम 6, 4 चक्को 16, ऐसे याद रखना, 4 चक्को 16 और 4 एकम 4, यानी कि विषम में 4 सम में 4। ऐसे ही 9 की बात करेंगे, 9 की पावर अगर सम आएगा तो याद रखना 9 ने 81, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा।
अगर हम बात करेंगे 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम याद रखना, 9 की पावर 1 कितना होता है 9। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। तो हमने कितने अंक पढ़े दोस्त मेरे? अंक तो सर 10 होते हैं। 10 कौन कौन से अंक? वो सर 10 अंक ऐसे होते हैं तो से लेकर 9 तक होते हैं। तो 1 2 4 5 6 7 8 सर, इस यही तो अंक आएंगे इकाई के अंक पर। अगर ये अंक आ गए तो इसमें से 4 अंक ऐसे हैं सर, जो 4 अंक कौन कौन से हैं कि 0 1 5 और 6, इनको हम डायरेक्ट लगा लेंगे, इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर बात है? 0 1 5 6 ही आंसर लिख देंगे। और सर 2 अंक ऐसे होते हैं 4 और 1, इनको भी देखकर हम बिना पेन चलाए लगा सकते हैं। अगर सम पावर है तो 6 लगा देंगे, सम पावर 4, सम पावर है 1 लगा देंगे। बचे कितने अंक? 2 3 7 8, 2 3 7 8। सर इसका क्या करेंगे? ये 4 अंक अगर आ गए तो इसमें वही काम करना है, 4 से भाग लगाना है पावर में, जो शेष पल बचा आंसर। क्लियर बात है कि नहीं? देखो 15 मिनट से 20 मिनट भी क्लास हो सकती है, उसका कारण ये है क्योंकि हमें कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है, और जल्दी जल्दी समझाना। क्लियर बात? अच्छा, इस वाले में एक चीज याद रखना, ये जो 4 अंक होते हैं दोस्त मेरे, ये 4 अंक ऐसे हैं कि कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होता है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। ये पॉइंट बना के नोट, कोई भी आप पूर्ण वर्ग संख्या उठाओगे उसका इकाई का अंक कभी भी 4 अंक। ठीक है, आइए अब चलते हैं कुछ सवालों पर, कुछ कॉन्सेप्ट जो हम आए हैं उन्हीं पर काम। जैसे पहला सवाल लिखा है, आप क्या करोगे? इकाई का अंक 4 अट्ठे 32 आया 2, 2 सत्ते 14, इकाई का अंक कितना है 4, 4 त्यों 12, 12 में इकाई का अंक कितना है दोस्त मेरे? इस संग तो गुणा करना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? फॉर एप्पल। आइए दूसरा सवाल समझ। 7, 7 एकम 7, फिर 7 नेम 63, इकाई का अंक कितना 3 को 12, इकाई का अंक कितना आया 2 आया, इसके आगे तो गुणा करना नहीं है, लास्ट अंक वही हमारा आंसर बॉल। बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर बात है कि नहीं? आइए बढ़ते हैं। तीसरा सवाल दोस्त मेरे आ गया। अब तीसरा सवाल किस पे आप लगाओगे बता दो जरा मुझे। सर ये तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है। इसको हम किस नियम से समझ? अगर पावर सम है सर 6 कर देंगे, पावर विषम है 4 कर देंगे, बात खत्म। पावर 102, पावर 102 सम है, आंसर। पावर 102, पावर 103 विषम है, आंसर। तो 4 है, इसका 6 है, 6 और 4 जोड़ोगे 10, इकाई का अंक क्या आया दोस्तों? तो आया, इसलिए क्या हो जाएगा? ए फॉर। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल। आइए दूसरा सवाल। 17 की पावर 256, जरा समझ। 17 की पावर 256, सर ये 4 अंकों में से है, 2 3 7 8 में से एक अंक है ये, भाई इकाई का अंक 7 आ गया, तो क्या करेंगे? इसका सर पोस्टमार्टम करेंगे, 4 से भाग, और 4 से भाग लगाएंगे, 14 चौको पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर पूरा भाग जाता तो हमने आपको बताया है क्या का इकाई का अंक लेंगे, और जिससे हम भाग दे रहे थे वही पावर बना दे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। खुद लड़के आते हैं 7 की पावर 4, 2400, इकाई का अंक कितना 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आइए बात करते हैं। जरा देखिए 7 लिखा है, 6 लिखा हुआ है, 3, भैया इसको सॉल्व करोगे क्या? बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करोगे बिल्कुल, 4 से भाग लगाएंगे, 17 चौको 68 से 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 40 हो, तो भैया 3 इसका उठा लेंगे, तो इसमें 4 से भाग लगा देंगे, 16 चौको 1 बचेगा, भैया 3 पावर 1, पावर 1 3 छक्के 18, 18 में 8, 8 3 का एक अंक कितना? बोलो बात क्लियर? डी फॉर डॉग आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आइए बढ़ते हैं 6 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई एग्जामों में गलती क्या होती जरा समझ। 7 की पावर लिखा है 5, 7 की पावर 95 में हम 4 से भाग, 92 हो जाएगा 3, 7 की पावर 3 यहाँ पर होता है 343 में इकाई का अंक कितना है? इसमें चिन्ह लगा है माइनस का, माइनस लगा, 3 की पावर 58, 3 की पावर 58, 58 में 4 से भाग देंगे 56, और 3 की पावर 2 2 माइनस कर, भैया 3 से 9 नहीं घटाएंगे, क्योंकि 3 से तो 9 घटा ही नहीं पाते हैं,
जैसे अगर आपके पास ऐसा आंसर हो 133 में से 109 घटाना हो, तो आप क्या करते हो, 3 से 9 घटाते हो कि 13 से 9? 13 से 9, 13 से 9 इकाई अंक 2 आ जाएगा 4 आएगा ऑप्शन नंबर। आइए समझ, 1299, 1200 9 आ गया तो क्या करेंगे, जितना पढ़ाया उतना ही रिवीजन करवा रहे, जितना पढ़ाया उतने ही के सवाल हैं। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, सवाल करवाए, सवाल में जो ट्रिक्स लगनी थी वो ट्रिक्स आपको। 99 दोस्त मेरे, इकाई अंक 9 था, पावर सम है, विषम है सर, इसका प्लस पावर सम है सर, 9 और 1 10 मिलकर 10 10 हो जाएगा, यानी का मतलब इकाई अंक 0 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं था तो आंसर लगा ऑप्शन नंबर। बोलो बात क्लियर है। ये 7 सवाल हमने करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे। इन शॉर्ट माध्यम से जल्दी से आपको सवाल भी, कॉन्सेप्ट भी सिखाया, सवाल भी करवाए। आई होप आपको अगर समझ में आए तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और बच्चों तक। एक सवाल हम आपके लिए चुनते जा रहे हैं, वो सवाल आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है? वो सवाल आपको किसे बताना है, कमेंट्स। देखो यूनिट डिजिट्स में, यूनिट डिजिट्स आप जानते हो कि अभी हमने कई सवाल छोड़ रहे, कई सवाल, जैसे प्रथम पूछा जाएगा आपसे, प्रथम प्रथम 10 प्राकृतिक घटनाओं का, प्राकृतिक घटनाओं का अगर हम योग करें तो इकाई का अंक क्या? तो इसके लिए भैया आपको एन का फार्मूला पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं बताया, इसकी क्लास एक अलग से बना, एक स्पेशल क्लास बनाएंगे जिसमें स्पेशल क्वेश्चन होंगे। वो स्पेशल क्वेश्चन कौन से होंगे, वो स्पेशल क्वेश्चन यूनिट डिजिट के होंगे। कौन से होंगे, यूनिट डिजिट, वो यूनिट डिजिट के कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन। प्रथम एन प्राकृतिक का योग करने पर, प्रथम एन प्राकृतिक वर्गों का योग करने पर, घनों का योग करने पर इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल वाले सवाल क्या होंगे, ये एक दूसरी क्लास में, उस क्लास का नाम होगा यूनिट डिजिट स्पेशल क्लास, उसमें हम लोग सवाल करेंगे। तो आज की क्लास ये तक रखते हैं, और ये क्लास कंप्लीट है। इसके आपको जितने भी बुक में से सवाल आपको मिले, सवालों को आप लोग लगाओ नहीं, उड़ा दो सवालों को, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, धन्यवाद।